हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथ्स का एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। सो क्वेश्चन हम लोग को दिया हुआ है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। सो देखिए, बेसिकली हम लोग को क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसका लेंथ जो है 4 ज़्यादा है उसके विड्थ से, और जो हाफ ऑफ पेरीमीटर है उसका वो 36 है। सो उसका हम लोग को डायमेंशन बताना है। तो सबसे पहले जो लेंथ है उसको हम लोग x मान लेते हैं। तो इसके लिए एक लाइन लिख लेंगे ऐसे, लेट लेंथ ऑफ गार्डन बी x, ये हम लोग एक लाइन लिख लेंगे। फिर उसके बाद से अगेन यहाँ पे, और उसके जो विड्थ है उसको हम लोग क्या मान लेंगे, एंड विड्थ ऑफ गार्डन बी y। यहाँ से हम लोग गार्डन का जो लेंथ है उसको x मान लिए और उसके विड्थ को हम लोग y मान लिए। देखिए, तो अब यहाँ से ये हम लोग को बताना है कि हाफ पेरीमीटर, देखिए तो हाफ ले लिए हम लोग, और उसके पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ का यहाँ पे लेंथ हम लोग का x है और विड्थ y है, तो ये y हो गया जो कि है 36 दिया हुआ है, टोटल 36 है। यहाँ से ये देखिए 2 से 2 ये कट जाएगा, तो यहाँ से हम लोग का सिंपली बच जा रहा है x प्लस वाई इक्वल टू में 36। तो ये हम लोग का इक्वेशन नंबर 1 हो गया। एंड अगर बात करें इक्वेशन 2 का, तो इक्वेशन 2 देखिए हम लोग को दिया हुआ है, x जो है x मतलब कि क्या हो गया यहाँ पे लेंथ जो है विड्थ से 4 ज़्यादा है, तो विड्थ हम लोग का y हो गया उससे 4 ज़्यादा है। तो ये हम लोग का इक्वेशन नंबर में 2 हो गया। देखिए अब यहाँ पे 2 इक्वेशंस आ गए हैं। अब इन दोनों इक्वेशन से हम लोग को दो सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं। तो उसके लिए सिंपली जैसे बाकी क्वेश्चन में करते हैं ऐसे 2 बॉक्स बना लेंगे और दोनों बॉक्स में उनके सॉल्यूशंस को लिखते जाएंगे। सो देखिए यहाँ पे हम लोग 2 बॉक्स बना ले रहे हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे बॉक्स बन गया है। अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले इक्वेशन 1 लेते हैं। इक्वेशन 1 में क्या दिया है, इक्वेशन 1 जो है हम लोग का इधर में x प्लस वाई इक्वल टू में 36 है। इक्वेशन 1 में हम लोग का x प्लस वाई इक्वल टू 36 है। अगर जब हम लोग x की वैल्यू अगर 0 लेते हैं, देखिए अगर हम लोग x की वैल्यू 0 लेंगे तो y का वैल्यू हम लोग का 36 आ जाएगा। देखिए जब हम लोग x की वैल्यू 0 ले रहे हैं तो y का वैल्यू क्या आ जा रहा है 36। वैसे ही अगर हम लोग y का वैल्यू अगर 0 लेते हैं तो x प्लस 0 इक्वल टू में 36। तो यहाँ से हम लोग का x की वैल्यू जो है 36 आ जा रही है। देखिए जब हम लोग y का वैल्यू 0 ले रहे हैं तो x की वैल्यू हम लोग की 36 आ जा रही है। अब चलते हैं इक्वेशन 2 की तरफ। तो इक्वेशन 2 हम लोग का दिया हुआ है x इक्वल टू वाई प्लस में 4। यहाँ पे x इक्वल टू वाई प्लस में 4 है। अगर हम लोग यहाँ पे y के जगह पे 0 लेते हैं, नहीं अगर हम लोग y के जगह पे 0 लेंगे तो x की वैल्यू हम लोग की सिंपली 4 आ जाएगी यहाँ से। सो हम जब भी x की वैल्यू अगर 0 लेंगे तो y का वैल्यू हम लोग को 4 आ जाएगा। वहीं अगर हम लोग y की वैल्यू 8 लेते हैं, देखिए अगर हम लोग y की वैल्यू 8 लेते हैं, अगर y की वैल्यू 8 लेंगे तो x की वैल्यू हम लोग की 12 आ जाएंगी। सो जब हम लोग y का वैल्यू जब हम लोग 8 ले रहे हैं तो x की वैल्यू क्या आ जा रही है 12 आ जा रही है। अब इसको हम लोग को ग्राफ पे प्लॉट करेंगे और ग्राफ जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी वो हम लोग का फाइनल सोल्यूशंस हो जाएगा। सो सबसे पहले एक ऐसे ग्राफ बना लीजिए आप लोग भी। यहाँ पे देखिए जो ग्राफ बना हुआ है उसको हम लोग 4 के गैप से बनाए हुए हैं। सो आप लोग भी ऐसे बना लीजिएगा। और ये देखिए हम लोग का x एक्सिस हो गया और ये हम लोग का y एक्सिस हो गया। अब यहाँ पे जो दोनों सॉल्यूशंस आए हुए हैं इनको इधर पे बना लेते हैं ताकि हम लोग को आंसर लिखने में इजी हो। तो सबसे पहले उन दोनों बॉक्सेस को यहाँ पे बना लेते हैं। देखिए दोनों बॉक्सेस को यहाँ पे हम लोग बना लिए हैं। अब देखिए इक्वेशन 1 जो है ये इक्वेशन 1 के सॉल्यूशंस है और ये इक्वेशन 2 के सॉल्यूशंस है। सो अब इक्वेशन 1 के सॉल्यूशंस जो है उसको हम लोग ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। तो ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए हम लोग यहाँ पे कलर येलो ले रहे हैं ताकि अच्छे से दिखाई देगा। सो x की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 0 है मतलब कि ये डायरेक्ट y एक्सिस पे जाएगा और y की वैल्यू है 36। तो ये हम लोग का y एक्सिस पे, देखिए ये सही से दिखाई नहीं दे रहा है, ब्लैक कलर ले लेते हैं। तो ये हम लोग का 36 यहाँ पे ये प्लॉट हो गया। अब दूसरा है x की वैल्यू 36 है और y की वैल्यू 0 है, ये हम लोग इसको लिख लेते हैं 0,36। एंड दूसरा जो है y की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 0 है तो ये डायरेक्ट हम लोग का x एक्सिस पे आएगा। तो ये हम लोग का यहाँ पे आ गया, ये जो हो गया हम लोग का 36,0 हो गया। देखिए इसमें सबसे पहले जो होता है y का वैल्यू x का वैल्यू लिखते हैं, बाद में y का वैल्यू लिखते हैं। अब बात करें दूसरे इक्वेशंस की, तो दूसरे इक्वेशंस में यहाँ पे देख सकते हैं x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 0 है। तो x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 0 है, तो ये
ये हम लोग का आ जाएगा यहाँ पे एक्स एक्सिस पे ही। अब अगेन दूसरा देखें तो दूसरा में एक्स की वैल्यू 12 है और वाई की वैल्यू 8 है। एक्स की वैल्यू 12 और वाई की वैल्यू 8, तो ये हम लोग का आ जाएगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे नहीं आएगा, ये हम लोग का यहाँ पे आ जाएगी, ये 12 के सामने आ जाएगा। अब इन दोनों लाइन, ये जो दोनों इक्वेशंस के ये को जो हम लोग प्लॉट किए हैं उसको एक लाइन से मिला देंगे। तो हम लोग मिला देते हैं, सबसे पहले इक्वेशंस 1 को मिला लेते हैं। देखिए इक्वेशन 1 यहाँ 36 है, ये देखिए ऐसे ही आप लोगों को मिला लेना है। और दूसरे इक्वेशंस जो है इसको हम लोग मिला लेते हैं। देखिए अब ये जो इंटरसेक्ट कर रहा है, ये इंटरसेक्ट कर रहा है एट ए पॉइंट यहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये हम लोग का फाइनल सोल्यूशंस हो गया। देखिए यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, जो पॉइंट है हम लोग का ये 20,16 आ रहा है, जहाँ पे x की वैल्यू 20 है और y की वैल्यू 16 है। सो हम लोग का जो लेंथ हो जाएगा, लेंथ हम लोग x माने हुए थे, लेंथ जो है x हम लोग का 20 हो गया और विथ हम लोग y माने हुए हैं। तो विथ जो है y है, तो y की वैल्यू हम लोग क्या आई हुई है, y की वैल्यू हम लोग को 16 है। सो ये हम लोग का फाइनल सोल्यूशन हो गया। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।